गुरु सद्गुरुदेव भगवान की। शिवराम कृष्ण भगवान की। लक्ष्मी नारायण भगवान, शिव शंकर भगवान की। सद्गुरु देवराम महाराज की। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। सर्व संत महात्माओं की। गंगा गौ गीता माता की। निशोकमानं गतरागदेशं ज्ञानेन जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनमितकामं श्रीदेवरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीदेवरामं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मरघट में जोग कमाया, बैठ गुफा में ध्यान लगाया। मरघट में जोग कमाया, बैठ गुफा में ध्यान। बैठ गुफा में ध्यान लगाया। बैठ गुफा भूला काम आराम। भूला काम आराम। स्वामी देव राम आपका अमर रहेगा नाम। स्वामी देव राम आपका अमर रहेगा नाम आपका। अमर रहेगा नाम। अमर रहेगा नाम आपका। अमर रहेगा अमर रहेगा नाम। अमर रहेगा। स्वामी देव राम आपका अमर रहेगा नाम। ओ स्वामी देव राम आपका अमर रहेगा। अमर आपका खंडू टंडा, जयपुर में अब झूले झंडा। अमर आपका खंडू
हम सबई करत सलाम। स्वामी देव राम आपका अमर रहेगा नाम। स्वामी आपका अमर रहेगा। अमर आपकी अमृत वाणी, अमर आपकी कथा कहानी, अमर आपकी अमृत वाणी, अमर आपकी कथा कहानी। अमर किया था काम, अमर किया था स्वामी देव राम आपका अमर रहेगा नाम। स्वामी देव आपका अमर रहेगा स्वामी देव राम। आदरणीय परम श्रद्धेय सदगुरु टेंगराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई गुरु प्यारी भागों वाली सात संगत, प्रेम से सतनाम साखी। हरे राम हरे राम हरे राम। सदगुरु स्वामी टेंगराम महाराज जी का जन्म महोत्सव हम सब प्रेमी जहां पर भी है बड़े ही हर्ष और उल्लास से मना रहे। आपके फोन में भी या आपके रिश्तेदारों ने भी आपको काफी फोटो भेजे होंगे, फोन करे होंगे। सब शहरों में कोई ना कोई गुरु महाराज से सेवा के कार्य कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है बहुत, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। क्योंकि अमर नाम है। भजन लिखा ना, इसका लिखा हुआ है, ये भजन लिखा हुआ है, अमर ध्रुव प्रहलाद है जैसे, अमर आपका जीवन कैसे, अमर किया आराम आपका। कवि प्रहलाद जी का है, जो कि सिंध के बहुत बड़े कवि थे, उनका ये भजन बना हुआ है। तो गुरु महाराज जी का नाम अमर कैसे हुआ? जैसे हम सब जीव हैं, हमारा नाम भी जानने के बाद कुछ समय के लिए तो कोई तो गायब, कोई ना कोई तो हमारा नाम लेगा। कितने समय के लिए? 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, और क्या, इससे ज्यादा और क्या लेगा। परंतु गुरु महाराज जी को तो कितने 135 साल हो गए, जिसमें से उन्होंने समझो 55 साल की उम्र में गुरु महाराज जी ने शरीर का त्याग किया। उसके बाद भी कितने साल हो गए, इतने साल बीत गए, फिर भी गुरु महाराज जी का नाम अमर है। ये पहले ही लिख दिया था कि अमर आपका नाम, अमर आपका, अमर आपका, अमर आप डंडो, पहले ही लिख दिया। क्योंकि मरघट में जा जो कमाए,
मरघट में जा जो कमाया, शमशान में चले गए, जहाँ पे नॉर्मल इंसान को जाने से क्या लगता है, डर लगता है, वहां पे चले गए। क्या करने के लिए कि यहाँ पे साधना अच्छी होती है, शमशान में साधना अच्छी होती है, भगवान का भजन बहुत अच्छा होता है। कैसे? भगवान का भजन करने के लिए तो बहुत सारी जगह है, शमशान ही क्यों चुना? क्या वहां पे ना वैराग्य लगता है। कैसा वैराग्य लगता है कि एक दिन सबको जाना है, एक दिन मुझे भी ऐसे ही जाना है। जब सबको एक दिन जाना ही है संसार छोड़ के, तो फिर ये जो तमाशा चल रहा है, आप हमसे बात मत करना, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और बहुत सारे तमाशे चल रहे हैं कि हर अजब तमाशा लाया हरि ने, अजब तमाशा लाया, मैं देख देख विस्माया हरि ने, अजब तमाशा लाया। ये शब्द दिल से क्यों निकलते हैं और कब निकलते हैं? कि जब मनुष्य को वैराग्य आ जाए कि ये सारा कुछ तमाशा है, संसार तो बस यहाँ तक निभाएगा, संसार के लोग यहाँ तक निभाएंगे, आगे तो यात्रा खुद ही करनी है अपनी। तो इसके ऊपर अगर प्रवचन किया जाए ना, अमरता की, अमर शब्द के ऊपर, तो बहुत दिन लग जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुरु महाराज जी की महिमा गाने में बड़ा आनंद आता है और सुनने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि हम गुरु के शिष्य हैं ना, उनके शिष्य हैं। हमारे गुरु कैसे थे, क्या करते थे, कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, तो हमने देखा ही नहीं। हम तो सिर्फ शब्दों से ही ये महसूस कर सकते हैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो ये भजन में बहुत, मरघट में जा जो कमाया, बैठ गुफा में ध्यान लगा, भूला ताम आराम। भूल गए सब कुछ, सुबह है शाम है, आराम करना है कि नहीं करना है, सब भूल गए। तो ये तो अमर हुए। अमर किसे कहते हैं पता है? देवता अमर है। देवता मरते नहीं है, जब तक उनका प्रारब्ध है वो अपना भोगते हैं, फिर दूसरी योनि में जाते हैं, मरते नहीं है। जो मरे नहीं वो अमर। अब आपके मन में शंका होगी, गुरु महाराज जी तो संसार छोड़ के चले गए, पर शरीर के रूप से गए हैं। भाई शरीर रूप से तो नहीं है गुरु महाराज जी, परंतु अमर है। कैसे? कि सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी कहते थे कि सदगुरु स्वामी तेराव महाराज जी लाठी लेकर सब सारे प्रेमियों की रक्षा करते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे प्रेमी हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो कहीं पे अपना काम करने जाते हैं, ऑफिस में या कोई ऐसे काम, वो डंडे वाली मूर्ति लेके पहले सामने टेबल पे रखते हैं। अरे भाई ये तो रखिए, इतनी बड़ी मीटिंग है, इतने ऑफिसर लोग आए हैं, ये क्या लेके आई हो आप? तो ये मेरे गुरु महाराज, ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं। अरे बाबा ये तो तस्वीर है, तस्वीर को तो अपने रखो, का डील होगी तो इनके सामने होगी, कोई भी डील होगी तो इनके सामने होगी। ये साक्षात, अरे बाबा ये तो मूर्ति है, ये कहाँ सुनेगी? आपके लिए नहीं सुनती है, पर मेरे लिए ये सुनती भी है, ये बोलती भी है, और ये जवाब भी देती है, और ये काम भी करती है। विश्वास है हर किसी का। और ऐसे एक प्रेमी नहीं है, हजारों प्रेमी। तभी तो उस प्रतिमा का नाम रखा गया कि मंगल मूर्ति। डंडे वाली मूर्ति है ना, डंडे वाली मूर्ति को मंगल। ये हमारे ठाकुरदास जी है ना, यहाँ पर उनकी बेटी बेटी है, उनसे पूछोगे आप तो इतने सालों से कहते हैं कि डंडे वालों बैठो है, बोलते हैं दादा,
और आज तक उनके कमरे में वही डंडे वाली फोटो तस्वीर लगी हुई है। उनको पूछते हैं कौन है, वो डंडे वाले साईं है, जवाब देते हैं मेरे को, सुबह को उठाते हैं मेरे को, सारा कुछ बताते हैं। तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या बात है, परंतु उनका विश्वास, हर किसी की श्रद्धा है, किसी की भी श्रद्धा पे आप कोई शंका ही नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि ये पागल है, बस इतना कह सकते हैं कि ये पागल है, इसका हुआ दिमाग इसका, इतना कह सकते हैं। बाकी शंका करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्रेम में तो ऐसा ही होता है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, ये दो शब्द बोलते ही घड़ी बनाती क्यों 5-5 चलती, अभी और 7 बज गए, यहाँ तो घड़ी कोई बंद करते हैं। फास्ट कितना होगा, 5 मिनट फास्ट कितना होगा क्या, आधा घंटा थोड़ी होता, आधा कलाक की है, किलोमीटर तो हो जाए है ना, 5 मिनट तो, चलो 5 मिनट का टाइम मिला। और अब गुरु की महिमा गाने में मन नहीं भरता है, क्या करें। सदगुरु महाराज जी की बहुत अच्छी एक कथा मैंने जीवनी पढ़ रहा था, तो उस जीवनी में पढ़ते पढ़ते, और एक किसने प्रश्न भी किया था बहुत समय पहले, समझो चालिया को चालू हुआ तो मैं तो भूल ही गया था, चालिया चालू हुआ कुछ दिनों के बाद, तो कईयों के प्रश्न अटके हुए हैं अभी, तो इस देवी का भी प्रश्न अटका हुआ है। आज हमको फोन आ गया कि क्या भूले क्या, 25-26 दिन हो गए, एक आपको हमने सवाल दिया है, मैंने कहा अरे हम तो भूल गए, आप वापिस से भेजो, मैं कहा आपकी देखूंगा फोन में। तो वो माता जी पूछती है प्रेम को कैसे पहचाने, प्रेम किसी का नाम मत करें, वो नाम आ जाएगा सामने, कैसे पहचाने, भाई बहन नहीं, वो नहीं, ये प्रेम शब्द है। वो पूछती है कि प्रेम को पहचाने कैसे, कि प्रेम हो गया है, मतलब संसार से प्रेम हो गया है, लोगों से, वो तो पहचानने में आ जाता है, पर गुरु से और भगवान से प्रेम हो जाए तो इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान तो आपको हम पहले बता चुके हैं, उसके लक्षण बता चुके हैं। जिसको प्रेम हो जाए वो तो गया काम से, मतलब पागल हो गया, बावरा हो गया। गुरु महाराज जी 1.5 महीने की यात्रा करके डंडे आदम में आए। यात्रा में संत महात्मा जाते हैं, तो 1.5 महीने की यात्रा करके डंडे आदम में, तो वहां पर बाबा अमर सिंह एक गुरुद्वारा संभालते थे, एक गुरुद्वारे के महंत थे। ये बात आपको बता रहे हैं सिंध की, सिंध में ये बात हुई थी। और गुरु महाराज जी की जीवनी है, लाइफ हिस्ट्री, उसमें भी ये बात है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सबको आवाज आ रही है ना। तो बाबा अमर सिंह जी वो एक दरबार संभालते थे, तो वो गुरु महाराज जी के पास आए, साईं स्वामी जी आए, तो स्वामी जी को निमंत्रण देने के लिए आए कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म महोत्सव है। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म महोत्सव है, आप और आपकी मंडली, जो हमारा मंदिर है मतलब गुरुद्वारा, वहां पर आप आए, ये हमारी आपसे प्रेम पूर्वक विनती है। और गुरु महाराज जी किसी को ना नहीं करते, तो प्रेम से आता था ना उनके पास कि हमारे घर भोजन खाइए, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, और कैसे प्रेम से। और कोई बिना प्रेम भी आता था कि महाराज जी हमारे घर चलो, कोई दुख देने के लिए भी आता था, ठीक है। लोग प्रेमी मना करते थे कि ये घर सही नहीं है, ये तो विरोधी है, आप मत जाओ, नहीं कोई बात नहीं, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साहिब। तो ये बाबा अमर सिंह जो है ना, ये किसी समय में ये भेदावादी था, मतलब भेदावादी किसे बोलते हैं कि भेद करता था,
गुरु महाराज जी को मानता नहीं था, संत साधुओं को नहीं मानता था। और क्या कि ये संत साधु महात्मा ये ढोंगी है सब। सिर्फ एक बोलते हैं कि ये ग्रंथ साहब को मानता, वेदावादी था, परंतु ऐसा गुरु महाराज जी का नाम अमर हुआ। गुरु महाराज जी जिस गली से निकले, ये देखो पढ़ा है ना, एक तारा है ना, ये एक तारा बजाते थे, इसमें एक ही तार होती है बस, और सुर लगता है एक, बड़ा अच्छा सुर लगता है, जिसको आता है बजाने तो वो बहुत सुर के जो पक्के होते हैं ना वही बजाते हैं। तो गुरु महाराज जी ये एक तारा लेके और हाथ में डंडा लेके गली गली में घूमते थे, नाम का कीर्तन करते थे। क्या क्यों करते थे कि दो शब्द भी किसी के कानों में पड़ जाए ना और वो सुन ले तो उसके पता नहीं कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो इससे आपको क्या फायदा हुआ? हमको थोड़ी कोई फायदा है, नुकसान भी तो नहीं है। तो संत महात्मा ना नुकसान में पड़ते हैं ना फायदे में पड़ते हैं। भाई आप उनके लिए क्या बना के लाओगे? चलो आपके लिए हम क्या बना के आते हैं, चाउमीन बना के ले आते हैं, समोसे बना के ले आते हैं, ले आओ बाबा, आओगे ले आओ तो खाए लेंगे, और क्या करें, ले आओ। आप लेके आए कुछ? प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। कल लेके आएंगे ना, कल जन्म महोत्सव है गुरु महाराज जी का। तो वो गुरु महाराज जी ने उनकी विनती सुनी। तो कुछ प्रेमियों ने पूछा, ये तो भेदावादी था पहले, था ना, थोड़ी है, इतनी प्रेम से बेचारा बोल रहा है, चलेंगे। तो गुरु महाराज जी वहां पे गए, सत्संग हुआ। तो सत्संग में गुरु महाराज जी ने एक दृष्टांत दिया। वो दृष्टांत गुरु महाराज जी ने प्रेम के ऊपर दिया कि हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मीत समान, कहे नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। साधु महात्मा कौन, संत कौन, जिसके मन में हर्ष नहीं है और शोक भी नहीं है, हर्ष भी नहीं है और शोक भी नहीं है, हर्ष माना खुशी भी नहीं है, शोक भी नहीं है संत के मन में, कि हर्ष शोक ना जान, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कौन कौन वैरी है, कौन मित है, ये भी उनको नहीं पता। कोई प्रेम से आ जाए ले जाए, और कहे नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। वो संसार से वैसे ही मुक्त है, ना हर्ष है ना शोक है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पता ही नहीं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी, सतनाम साखी। वो अपनी लीला कर रहा है, लीला कर रहा है। छोटा बच्चा है ना, आवाज आ रही है आपको बच्चे की? तो वो लीला कर रहा है, मतलब सोच देख रहा है कि मेरे को तो कोई देखे, सब आपको ही देख रहे हैं, मेरे को तो कोई देखे। देखो चुप हो गया, तो उसकी तरफ थोड़ा ध्यान जाएगा तो चुप हो गया ना, कि मेरे को तो कोई अटेंड नहीं कर रहा है। इतने सुंदर कपड़े पहन के आया हूँ गुरु महाराज जी के जन्म महोत्सव पे, मेरे नाना ने भेजे सनम में से, और मेरे को कोई अटेंड नहीं कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है मेरे को। अब देखो चुप हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेमी बैठे हैं ना सब उसको देख रहे हैं। ये तो कला है। ऐसा कोई बन जाए तो बस दुनिया उसी को ही देखती है, तो सब बातें छोड़कर उसे ही देखती है। ये संत बच्चे के समान बन जाते हैं, हाँ तो हाँ ना तो ना, तो फिर उनको ही देखते रहते हैं। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो गुरु महाराज जी ने वहां पर एक, जब प्रेम की महिमा चली तो संतों की महिमा चली, तो वहां पर एक एग्जाम्पल दिया। कैसा एग्जाम्पल दिया कि बाबा एक जगह सत्संग चल रहा था, जैसे यहाँ पे चल रहा है,
सत्संग चलते चलते हुए वहां पे किसी ने, संत महात्मा जो थे वो कह रहे थे सत्संग में कि भगवान की प्रीति, भगवान से प्रेम सच्चा वो अच्छा है, परंतु संसार की प्रीति बहुत खराब है। संसार की प्रीति जो करता है ना, तो उसका लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है, क्योंकि संसार की प्रीति है ही ऐसी। संसार को कभी स्थित है ही नहीं, हमेशा कैसे है, भाग रहा है संसार। देखो आप, आपके सामने ही कितने आए और कितने गए। कोई भी ऐसा है कि हमेशा के लिए रह जाए, है ही नहीं। ऐसे करके वो दे रहे थे उदाहरण, तो ये शब्द पड़ गए। एक जो बकरी वाला था, जिसके पास 100 बकरियां थी, वो बैठा हुआ था, उसने सुन लिया कि पक्की प्रीत तो भगवान की होती। जो भगवान से प्रेम करता है, प्रीत करता है, उसका ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। मतलब लालच में आ गया। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि भगवान से प्रेम करो तो आप पर लक्ष्मी की वर्षा ही वर्षा। अभी 2 दिन पहले वो हमारे महाराज जी आए जलगांव से, ऐसे हम बात कर रहे थे, तो ऐसे हंसी मजाक में, तो आपको बता देते हैं, हंसी मजाक की बात थोड़ी सी है, आप भी हंस लोगे। तो कहा ये अभी तो करना ठीक है, लोग आते नहीं। मैंने कहा ये लोग बात तो ऐसे ही है, अब तो सब डर के बैठे हैं घर में, जितने आए वही भले और क्या। हाँ हाँ, ये बात तो सही है, और जगह भी ऐसी है, पर तो आ रहे हैं। तो मैंने सबको निमंत्रण दे दिया, सबको, भाई आप आओ, मंदिर खुला हुआ है, अब जिनको आना है वो आके गए, और जो नहीं है तो ऐसे ही बात चल, हंसी मजाक में चल रही। तो कहा एक हवन करते हैं ऐसा, और एक ऐसा हवन करते हैं और उसमें ऐसा बात बोल देते हैं कि भाई ये हवन जो है, ये जो पूजा है, ये पूजा जिसने कर ली वो बेड़ा पार तो कोई जाता ही नहीं है। का ये पूजा, ये हवन जिसने कर ली, तो समझ लो उसके ऊपर धन की वर्षा ही वर्षा हो जाएगी। बस ये कोई पूजा कर ले, फिर देखो कैसे मंदिर के बाहर बहन लगती है। ये बात तो सही है, खाली इतना बोलना है हमको बस, हमारी बात तो सब मानते हैं। अब क्या करें, बेचारे भोले वाले हैं, हमारी बात सब मान लेते हैं। हम गुस्से में गए चाहे प्रेम से गए, हाँ ठीक है, जो आप बोल रहे हैं हम कर लेंगे। तो हम गुरु महाराज जी को धन्यवाद देते हैं कि आप हमको प्रेम वाला ही बनाओ, क्योंकि बेचारे कुछ भी बोलो तो जैसे आप झोली फैला के खड़े हो जाते हैं, हमको और शर्म आ जाती है। अब या तो हम गूंगे बन जाए, कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो बोलो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ऐसे हंसी मजाक में हम कर रहे थे। दुनिया ऐसे ही है, जहां देखा चमत्कार वहां लाइन की लाइन, पर सच्चा प्रेम पहचानने वाला तो कोई बिरला ही आप जैसा गुरु भक्त होगा। आप जैसा कोई गुरु भक्ति बिरला होगा कि दुख मिले चाहे सुख मिले, अब एक बार ना गुरु की बाह पकड़ ली, एक बार गुरु का घर पकड़ लिया, फिर तो अब क्या है, अब दुख मिले चाहे सुख मिले, जाना है मतलब जाना है। अब प्रीत पक्की है, अब टूटेगी नहीं प्रीत। तो उस जो बकरी वाला है ना, उसने सुना तो उसके मन में लालच आ गई। लालच कैसी आ गई कि भगवान से प्रीत करेंगे तो ये लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। मतलब इस लोक में खूब सुख मिलेगा। सुख का मतलब लोग किससे लगाते हैं, सुख का मतलब किससे, धन से। धन है तो सुख है, बात तो सही है। देखो आपकी बिल्कुल सही है, धन है तो सुख है, धन नहीं तो सुख नहीं, ये बाहर का सुख। धन है तो सुख है, धन नहीं तो सुख नहीं, बाहर का सुख।
धन से आप खरीद सकते हैं, परंतु वो आत्म सुख है वो नहीं ले सकते। वो तो आप जब आपके पास धन ना भी हो ना तभी आप ले सकते हैं। धन से तो ये बाहर के सुख मिल सकते हैं, आंतरिक सुख नहीं मिल सकता है। पर धन है, अच्छी बात है, धन होना भी चाहिए, चाहे थोड़ा ही हो पर होना चाहिए। जेब में पैसे होने चाहिए, चाहे थोड़े ही हो, होने चाहिए। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साई। माताओं की पर्स कभी खाली रहती नहीं, कभी रहती नहीं। जेंट्स की फिर भी रह जाएगी, कार्ड ले घूमते हैं। माताओं की पर्स कभी नहीं रहती है खाली। मेरे को किसने कहा था कि माताओं की पर्स में कभी मत देखना, काम वैसे ही देखते हैं। कहा नहीं महाराज जी, माताओं की पर्स में कभी भी हाथ मत डालना। हम डालते नहीं, तो कभी भूल से मत डालना। तो दुनिया भर के आइटम सब मिल जाएंगे आपको, जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। खुद खजाना है उनका, नाम है उनका कैसा है, लक्ष्मी। तो बस उसमें तो निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। भाई गुरु महाराज जी को तो हम ये प्रार्थना करेंगे कि आपके पर्स कितने बड़े बड़े थे हमेशा भरे रहे। वहां पे तो नहीं दिख रहे, यहाँ पे दिख रहे हैं माताओं के इतने बड़े बड़े पर्स लेके आएंगे, हमेशा भरे रहे। गुरु महाराज जी की जन्म महोत्सव पे आप आए, हमेशा आपके पर्स भरे रहे। पर्स भरे रहेंगे तो आप खुश रहेंगे हमेशा, आप मन प्रसन्न रहेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे। आप हम यहाँ से नहीं बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साकी। तो वो लालच में आ गया सुन के शब्द, और उसने क्या किया, उसने ये जो है ना, एक बात पकड़ ली संत की कि ये लोग और परलोक सुखी भगवान से, और सोचा कल भगवान से प्रीत कर लेंगे। ये एक एग्जाम्पल की तरह सुन लेना, फिर उसके पीछे सवाल जवाब जो आप पूछना चाहो, जो सही हो वो पूछना। ये गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र से मैंने पढ़ा था। तो अगले दिन सुबह को बकरियां लेके गया, तो रास्ते में एक महात्मा मिला, वैसा ही महात्मा, कपड़े पहने हुए। कहा महात्मा जी, भगवान से आपकी प्रीत है? कहा बिल्कुल है। कहा भगवान को मेरा संदेश दोगे? तो क्या संदेश देना है बताओ? कि भगवान से मेरे को प्रीत करनी है, प्रेम करना है, नाता जोड़ना है। मेरा संदेश उनको दोगे भगवान को? दे देंगे, इसमें क्या है। भगवान से प्रीत जोड़नी है आपको, आपका संदेश भगवान तक पहुंचाना है। कहाँ? ठीक है। भगवान के पास वो लेटर पहुंच गया कि एक बकरी वाला है डरिया, वो आपसे प्रेम करना चाहता है, आपसे नाता निभाना चाहता है, आप निभाओगे, प्रेम करोगे? तो भगवान ने कहा कि ठीक है, प्रीत तो हो जाएगी, हम प्रेम तो कर लेंगे, परंतु एक शर्त है हमारी। क्या शर्त है मेरी? कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिससे मैं संबंध जोड़ता हूँ, जिससे मैं प्रीत करता हूँ, फिर तोड़ता नहीं हूँ। ये पहले आप बोल दो उसको, अगर पक्की बात हो तो वो प्रीत करे। अगले दिन वो फिर मिला, आप पूछ क्या ऐसा? हाँ, भगवान कहते हैं कि प्रीत होगी, प्रीत होगी, प्रेम होगा, परंतु ये शर्त है कि प्रीत होने के बाद, प्रेम होने के बाद क्या होगा? भगवान तोड़ेगा नहीं। अब ये बताओ कि भगवान से, गुरु से प्रेम करने के बाद दुख मिलते हैं या सुख मिलते हैं? देखो सोच के बताना, चाहे आप थोड़ा साल भर ले लो, जन्म महोत्सव चल रहा है, अगली बार जन्म महोत्सव बताना, परंतु सोच के जवाब देना। भगवान से प्रेम, गुरु से प्रेम करने के बाद सुख की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है, मानसिक सुख मिलता है। देखो मेरे पास सारे जवाब है, आप सोच समझ के देना। आप सुने नहीं है कि प्रेम जो करता है वो दुख ही दुख मिलता है, सुना है ना आपने? वो संसारिक प्रेम मिलता है, भगवान से प्रेम करने के बाद दुख मिलता है।
सुख मिलता है संसारी प्रेम है, तो भगवान से प्रेम करने के बाद दुखी मिलता है। माता कुंती ने क्या बोला? अब हमारे बीच में एक प्रश्न जो है ना घूम रहा है। क्या प्रश्न घूम रहा है? भगवान से, गुरु से प्रेम करने के बाद दुख मिलता है या सुख मिलता है? ये एक प्रश्न आपके लिए भी है, सबके लिए, और यहाँ पे जो बैठे उनके लिए भी। विचार करना, सोचना, समझना, उसके साथ साथ सुनना, सत्संग भी, पढ़ना भी, कितनी सही है बात। जो आपने सालों से सुना है, एग्जाम्पल सुने हैं, मीरा ने भगवान से क्या किया था, तो उसे क्या मिला? मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, अभी आप सोचना। गुरु महाराज जी का जो हम पढ़ते हैं वचन, वो भी एक वचन किसी के लिए है, अगर आपको याद हो। देखो तो याद है, परंतु अगर आपको याद आ जाए तो बताना कि भगवान प्रेम करने के बाद क्या हमको सौगात देता है, गिफ्ट देता है। जब याद आ जाए तो आप लिख के भेज देना, या तो आप बता देना, पर आपको टाइम पूरा है, सोचो आप। और ऐसा नहीं है कि घर जाके भूल जाओ, सोचते रहना, ये आपका होमवर्क है। जब तक आप सोचेंगे नहीं ना, तब तक ये इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं आएगा। सोचते रहे, बहुत जरूरी है। देखो हम क्या है, पनिशमेंट करते हैं, इसलिए आप हमको हल्के में लेते हैं। अगर आपको हम थोड़ा सा सजा दे ना, सजा, डंडे जब मारते हैं, कौन मारता है? टीचर, हाथ पे। अगर हम आपको डंडे यहाँ पे मारे तो जितने 4-5 जने, कितने 2 4 6 8 10, ये कल से ये भी नहीं आएंगे। कहा उस दरबार में एक तो सवाल जवाब पूछते हैं, उसके बाद फिर नहीं आता है तो डंडा और पड़ता है, इसलिए 10 लोग भाग जाएंगे। इसलिए प्रेम से जो आप जवाब दो वो सही है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। अभी कल 40वां पूरा हो रहा है, अब ये कथा पूरी होगी या नहीं होगी ये मुझे पता नहीं है। कोशिश तो करेंगे पूरी करने की। आज समय बहुत हो गया है और हमको भी कल के लिए बहुत तैयारियां करनी है, आपको भी बहुत तैयारियां करनी है। क्यों भाई? गुरु महाराज जी का जन्म महोत्सव है ना, तो आप एक दूसरे को बताना, घर में थोड़ा सा लाइटिंग करना। दिवाली होती है ना, लाइटिंग कैसे करते हो? सजावट करना, दीपक जलाना, है ना, और मिठाई बनाना। अरे बाबा, गुरु महाराज जी का जन्म महोत्सव, गुरु का जन्म मनाना कोई भाग वाले की निशानी होती है, हमको मिला है मनाने के लिए। तो आप प्रेम श्रद्धा से, जो आपसे होता है, ऐसे जबरदस्ती जो आपसे बने, परंतु घर को साफ करना, अच्छे से मंदिर को साफ करना, गुरु महाराज भगवान को वस्त्र पहनाना, टीका करना, थोड़ा सा लाइटिंग करना, डेकोरेशन करना, और जो आपसे बने, जो गरीब हो, जिनको नहीं है खाने के लिए मीठा, जो उनको मीठा खिलाना, हाथ से बनाकर, आपका भला हो। गुरु महाराज जी आपका भला करेंगे, ठीक है। और ये कथा अभी रखते हैं इधर, कल जैसे समय मिलेगा इस कथा को पूरा करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान।